हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी बुक चैनल में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो तमाम जितनी भी खबरें हैं शिक्षा जगत की आज की डेट की सारी चीज़ें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। और ऐसी लेटेस्ट न्यू अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना। इससे जो है लेटेस्ट न्यू अपडेट प्राप्त होते रहेंगे हमारे चैनल से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अनिवार्य रिटायरमेंट में योग शिक्षकों को छोड़ दिया तो विरोध किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। आपको बता दो कि यहाँ पर शिक्षकों के 50 साल से जितनी आयु वाले हैं उन सभी का रिटायरमेंट अनिवार्य होना है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर कहा गया है कि अगर योग शिक्षकों को यहाँ पर छोड़ दिया जाए तो उनका यहाँ विरोध किया जाएगा, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे 50 साल से अधिक आयु वाले के लिए जो है अनिवार्य रिटायरमेंट व्यवस्था पर शिक्षकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया आई। उनका कहना है कि यदि कोई शिक्षक वास्तव में अपात्र है या मेडिकली अनफिट है तो उन्हें रिटायरमेंट किया जाए, मगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर योग को छोड़ा तो ऐसे में जो है अधिकारियों को जो है नहीं छोड़ा जाएगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वही बात करूँ नेक्स्ट खबर की तो देखते हैं यहाँ पे उपनल कर्मचारियों के सीधी भर्ती के खिलाफ यहाँ पर जो है इनकी मांग चल रही है कि इनका कहना यह है कि जो उपनल से सीधी भर्ती यहाँ पे जारी करने के लिए कुछ दिन पहले कहा गया था, तो उन पर जो है इन कर्मचारियों का काफ़ी ज़्यादा विरोध है। और इनका कहना ये है कि इस भर्ती पर जो है बिल्कुल विरोध होना चाहिए और इसके खिलाफ जो है ये लड़ रहे हैं। और इनका कहना ये है कि अगर ये भर्ती प्रक्रिया सीधी भर्ती से होती तो हम यहाँ पर नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं आक्रोश। ऊर्जा निगम में तकनीकी ग्रेड लिपिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती का विरोध यहाँ पे किया जा रहा है। उपनल कर्मचारी सीधी भर्ती के खिलाफ है। यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो भर्तियाँ हैं वो सीधी भर्ती होनी है और इसके खिलाफ जो है ये उपनल कर्मचारियों ने यहाँ पर आंदोलन किया हुआ है और कहा है कि अगर ये भर्तियाँ सीधी भर्ती से होती हैं तो हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इसके खिलाफ होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऊर्जा के तीनों निगमों में तकनीकी ग्रेड डाटा एंट्री ऑपरेटर और लिपिक समूह के पदों पर सीधी भर्ती का विरोध करते हुए विद्युत विभाग कर्मचारी संगठन ने इसे कोटे के अवमानना करार दिया है। दूसरी ओर शासन ने भी साफ कर दिया है कि कोई अवमानना नहीं है, बल्कि वित्त विभाग से फ्रीज पदों को मंजूर कराना है, इस तरह से यहाँ पर कहा गया। आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो भर्ती होनी थी एक्चुअल में ये भर्ती जो है उपनल से होती थी पहले, बहुत टाइम पहले, लेकिन इस बार जो है अब कोई भी भर्ती जो हो सीधी भर्ती होगी, उपनल के द्वारा नहीं होगी, ये नियम लागू हुआ था। तो इस पर जो है शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। तो उसी ने जो है सरकार ने कहा कि इस पर जो शासनादेश जारी हो चुका है और ये भर्ती जो है सीधी भर्ती पर होगी। लेकिन यहाँ पर जो उपनल कर्मचारी हैं उनका कहना ये है कि ये भर्ती जो है कोटे के आधार पर यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं यहाँ पर सीधी भर्ती के रोस्टर की पुरानी व्यवस्था बहाल हो। आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज़ हैं उनका कहना ये है कि जो पहला पद हमारा जनरल का था वो जनरल का ही होना चाहिए। अब पहला पद जो है एससी का हो चुका है, तो ऐसे में जो है जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पे आंदोलन कर रखा है और कहा है कि यहाँ पर जो पुरानी बहाली है उसी को जो है आधारित हो। और यहाँ पर कहा कि दीपक जोशी से जुड़ी जांच भी दोबारा से यहाँ पे की जाए, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो देख सकते हैं जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन सीधी भर्ती में पहला पद आरक्षित श्रेणी के लिए तय किए जाने का विरोध कर रही है। उनकी रोस्टर की पूर्व जो व्यवस्था है उसको बहाल करने की यहाँ पे मांग रखी है, लेकिन आंदोलन तेज कर दिया गया है इस पर जो है। और इसी पर जो है कड़ी कार्रवाई को लेकर जो है सोमवार राज्य भर में जिलाधिकारी के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री को यहाँ पर ज्ञापन भेजना है। तो आज जो है यहाँ पर ज्ञापन भेजा भी जाएगा और इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वही बात तो नेक्स्ट वर्ड की, तो आदर्श स्कूल के लिए जो है संसाधन जुटाने की चुनौती है। यहाँ पर आपको बता दूँ कि शिक्षा विभाग में यहाँ पर राज्य के हर ब्लॉक से दो स्कूलों को जो है अटल आदर्श इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने के लिए यहाँ पर चुना गया है। लेकिन जो है अब यहाँ पर जो है 1 अप्रैल 2021 तक जो है यानी कि 9 महीने के भीतर ये सारी चीज़ें जो है चुनौतीपूर्ण बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, आदर्श इंग्लिश मीडियम स्कूल जो होने वाले हैं वो आपके होने वाले नए सत्र में यानी कि 1 अप्रैल 2021 से। तो 9 महीने में जो है यहाँ पर चुनौती बन चुकी है और इसके लिए जो है 50 करोड़ की यहाँ पर ज़रूरत भी है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और नेक्स्ट खबर की बात करूँ तो परीक्षा का फैसला 9 जुलाई को होगा। यहाँ पर जो है आपको बता दें कि मौजूदा शैक्षिक सत्र के लिए जो है विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएँ आयोजित हो पाएँ या छात्रों को सीधे जो है अगली क्लास में प्रमोट किया जाए, इसका जो अंतिम फैसला है वो 9 जुलाई को होगा। यानी कि 9 जुलाई को जो है ये फैसला हो जाएगा कि जो
आपके विश्वविद्यालय के कॉलेजेस के पेपर हैं वो होने हैं या नहीं होने हैं, इस पर जो है 9 जुलाई को बैठक है, उस पर जो है सारी चीज़ें बात होंगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इस विषय पर सभी पक्षों की जो है राय शुमारी जो है पूरी कर ली है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और आपको बता दें कि यूजी की जो यूजीसी की गाइडलाइन है उसका यहाँ पे इंतज़ार कर रखे हैं। इसी भी जो है उच्च शिक्षा विभाग यूजीसी की गाइडलाइन का भी इंतज़ार कर रहे हैं। और छात्रों को यदि प्रमोट करना है तो इसका जो है पैमाना क्या होगा, और फाइनल ईयर कि छात्रों का जो परीक्षा कब तक और कैसी होगी, इन सब बातों की स्थिति जो है यूजीसी गाइडलाइन के द्वारा यहाँ पे साफ हो गया आएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। जब तक जो है यूजीसी की गाइडलाइन नहीं आ जाता तब तक जो है वेट करेंगे, क्योंकि अभी जो है फिलहाल जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं वो 30 जुलाई तक जो है बंद कर रखे हैं। तो ऐसे में जो है अभी फैसला लेना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 9 तारीख को जो बैठक है उस पर देखते हैं क्या होता है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षा अफसरों को तबादला एक्ट से छूट। तो यहाँ पर जो शिक्षा अफसर हैं वो इनको छूट मिल सकती है तबादला से। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि शिक्षा विभाग के अफसरों को तबादला एक्ट से राहत मिल सकती है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस प्रस्ताव पर जो है सहमति जताते हुए शिक्षा सचिव जो कि यहाँ पे आर मीनाक्षी सुंदरम हैं उनको जो है कार्यवाही करने के लिए यहाँ पे कह दिया है। तो हो सकता है यहाँ पर जो है इनका प्रमोशन अब ना हो। और वहीं बात करूँ शिक्षक पुरस्कार के लिए जो आवेदन है वो आज यहाँ पे आखिरी मौका है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए जो है आवेदन करने का जो है अब केवल सोमवार का दिन बाकी, यानी कि आज के दिन का। वहीं शिक्षा यहाँ पे कहा गया आज शिक्षा सचिव जो कि आर के कुंवर ने इस पुरस्कार के लिए जो है आवेदन प्रक्रिया और मानक का विस्तार जो है ब्यौरा जारी किया हुआ है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट वर्ड की, तो शिक्षा मंत्री जो है जो कि अरविंद पांडे हैं उनका जो हरेरा अभियान है वो यहाँ पर आज से चलने वाला है। और इस कार्यक्रम के अनुसार जो है वो गदरपुर, रुद्रपुर, खटीमा, बनूजहा, टनकपुर, सितारगंज, चंपावत, लोहागढ़ और पिथौरागढ़ की यात्रा यहाँ पे करेंगे। और वहीं पर आपको बता दें कि जो मिड डे मील होता था यहाँ पे, क्योंकि स्कूल इस टाइम पे बंद है, तो ऐसे में जो है मिड डे मील के बदले जो है चावल और भत्ता मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो है जुलाई में सरकारी स्कूलों में जो है पहले से 8वीं के छात्रों को जो है MDM का भत्ता मिलेगा। और JD MDM PK बिस्ट ने बताया कि आदेश जारी कर दिया गया। ये जो है आदेश जारी हो चुका है। 1 महीने भी जो है चावल और कुकिंग कॉस्ट देने का यहाँ पे निर्णय किया गया है। प्राथमिक कक्षा के जो छात्र हैं उनको 2.7 यहाँ पे KG जो है चावल मिलने वाला है। और यहाँ पर 134.19 पैसा जो है यहाँ पे दिया जाएगा, लगभग जो है 134 रुपये जो है यहाँ पे दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और जबकि जो जूनियर के छात्र हैं उसको 5.5 के समथिंग जो है यहाँ पर चावल मिलेगा और 201 रुपये की समथिंग जो है यहाँ पर उनको रुपया मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर कैटेगरी वाइज कर रखा है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो देखते हैं शिक्षा मंत्री ने अटल आदर्श विद्यालय की योजना की समीक्षा कर रखी है। तो यहाँ पर कह रखा है कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ अटल आदर्श विद्यालय योजना की समीक्षा की। कार्यक्रम में प्रदेश के सभी मुख्य सचिव अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधिकारी और उप शिक्षा अधिकारियों ने वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से यहाँ पर प्रतिवाद किया हुआ है। और वहीं नेक्स्ट खबर की बात करूँ तो परीक्षाओं को लेकर जो छात्रों में असमंजस है और कॉलेज बंद होने के बाद भी यहाँ पे परीक्षा कार्यक्रम जारी कर सकते हैं। यहाँ पे बता दूँ कि आपको प्रदेश में विश्वविद्यालय की परीक्षा को लेकर जो है छात्रों में असमंजस बना हुआ है। कोरोना महामारी के चलते 31 जुलाई तक जो है यहाँ पे शिक्षण संस्थान यहाँ पे बंद हुए हैं। उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय परीक्षा कार्यक्रम जारी कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल हैं उनको यहाँ पे फंड जुटाने की यहाँ पे चुनौती यहाँ पे हुई है, क्योंकि यहाँ पे बता दूँ कि आपको आदर्श स्कूल जो कि यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसको फंड जुटाने में काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ करनी पड़ रही हैं। और यहाँ पर इन सभी के लिए जो है जो आवंटित है जो रुपया वो कम से कम 50 करोड़ की ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। और यहाँ पर बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो सीधी भर्ती की जो है पुरानी बहाली हो, ऐसा यहाँ पे कहा गया है जनरल OBC एम्प्लॉयज़ ने। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो यहाँ पर 22 इंटर कॉलेजों को बनेंगे। जो 22 इंटर कॉलेज हैं वो अटल आदर्श स्कूल बनने जा रहे हैं अल्मोड़ा में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात चल रही है। जिले के 22 इंटर कॉलेजों को अटल आदर्श स्कूल बनाने की तैयारी तेज हो गई है। और शिक्षा विभाग ने अटल आदर्श स्कूल बनाने की जाने पर जो है 22 स्कूलों को जो है लिस्ट में तैयार यहाँ पे शिक्षा निदेशालय को भी उपलब्ध करवाया है। तो ये कॉलेज हैं जिनको यहाँ पर 22 कॉलेज हैं जो इंटर कॉलेज हैं
तो इनको जो है आदर्श इंटर कॉलेज बनाया जा रहा है इंग्लिश मीडियम के रूप में। तो ये जो है लिस्ट भेजी हुई है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की। और वहीं बात करूँ ऊर्जा निगम में भर्ती का विरोध यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से चला हुआ है और लगातार बार बार जितने भी यहाँ पे भर्ती का प्रस्ताव आया था, ठीक है, यूपीसीएल और यहाँ पे यूजेवीएनएल और यहाँ पिटकुल में जितने पद खाली हुए हैं उस पर जो है 764 पदों पर है। इन पदों पर भर्ती का ज़्यादा से ज़्यादा विरोध किया जा रहा है और इनका कहना ये है कि ये कोड यहाँ पर इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा विरोध है और इसको हाई कोर्ट का अवमानना यहाँ पर बताया है, कोर्ट का यहाँ पे अवमानना बताया है। कहा है कि उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन ने भर्ती को हाईकोर्ट की अवमानना बताया, लेकिन सरकार ने ये कहा रखा कि ये भर्तियाँ सीधी होंगी। इस पर जो है पहले ही डिस्कशन हो चुका, अध्यादेश जारी हो चुका है। लेकिन जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, क्योंकि ये जो है आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाते थे पोस्ट, लेकिन अब जो है सीधी भर्ती है, तो ऐसे में जो है इनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे हैं ये लोग। और वहीं बात करो नेक्स्ट वर्ड की, तो परीक्षा का फैसला 9 जुलाई को होना है। तो यही परीक्षा जितनी भी उत्तराखंड की परीक्षाएं हैं कॉलेजेस की, वो जो है 9 जुलाई को बैठेगा, वहाँ पर पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पर आपको बता दूँ कि भर्ती को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आंदोलन चलाया गया था SC/ST फेडरेशन ने, लेकिन यहाँ पर फाइनली जो है सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। अब इन बैकलॉग पदों पर जितनी भी भर्तियाँ होनी है उस पर जो है आदेश जारी करने की जो है लुभावनी नहीं चलेगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अब इनकी जो है विभाग पर जितने भी पद हैं उन सभी पद को मांग कर जितने विज्ञप्ति जारी करने के यहाँ पे कहा गया है। तो देख सकते हैं उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉय फेडरेशन ने सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी निगमों व अन्य शिक्षण संस्थानों में बैकलॉग के पदों को भरने के सरकार के आदेश को नाकामी माना है। फेडरेशन का कहना है सिर्फ आदेश जारी करने का लोभावृत्ति नहीं चलेगी, सरकार बैकलॉग के पदों को भरने के लिए एक समय सीमा तय करें। 15 दिन में विभाग को यह ब्यौरा मांगा जाए कि बैकलॉग के कितने पद खाली हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि कई विभाग ऐसे हैं उत्तराखंड में जो काफ़ी लंबे समय से इन पदों पर भर्ती नहीं हो रखी है। उसमें आपके यहाँ पर शिक्षा विभाग में भी बहुत सारे ऐसे बैकलॉग के पद हैं, उन पर भी भर्ती होनी है और यहाँ पर अलग अलग विभागों में है, तो उन सभी पर जो है बैकलॉग के पदों की भर्ती होनी है और इसको लेकर जो है एक समय सीमा तय की जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि 15 दिन में जितने भी बैकलॉग के रिक्त पद हैं उनकी खाली का जितने भी ब्यौरा है उसको दिया जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। राज्य लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा आयोग के दायरे में आने वाले जितने भी यहाँ पे खाली पद हैं उसको प्रस्ताव जो है एक अध्याचन, ठीक है, निश्चित समय सीमा के भीतर यहाँ पे भरे जाए, ऐसा यहाँ पे कहा। जितनी भी पद यहाँ पे खाली हैं उसको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UP और UPSC के बाद जितनी भी हैं सारे यहाँ पर एक समय सीमा के तहत जो है भर दिया जाए और उसको जो है दी जाए ताकि वह भर्ती निकाल दे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो फेडरेशन के बाद आंदोलन करने के सिवाय कोई चारा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो है फिर से एक आंदोलन यहाँ पे किया जाएगा और लगातार ये आंदोलन कर रहे जा रहे कई दिनों से और तब जाके जो है सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया था। अब इनका कहना है कि अब जो है इन पदों पर जो है 15 दिन के भीतर जितने भी पद हैं वो UP और UPSC के बाद जाने चाहिए, तब जाके जो है इन पदों पर भर्ती होगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया। नहीं तो यहाँ पे जो है आंदोलन किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष करमराम ने कहा कि यहाँ पे पदोन्नति को लेकर कई सचिव स्तर से आदेश जारी हुए हैं और 7 दिन या 15 दिन के भीतर जो है DPC कर दिया जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। लेकिन इस तरह का जो आदेश है SC/ST के बैकलॉग पदों को लेकर नहीं किया गया, ऐसा यहाँ पे कहा गया। इन पदों को लेकर अभी तक नहीं कर रखा है शासनादेश, ऐसा यहाँ पे कहा गया। उन्होंने कहा कि राज्य बने 20 साल हो गए हैं, इन 20 साल में पहले मुख्य सचिव से लेकर अब तक मुख्य सचिव और कार्मिक सचिवों ने बैकलॉग के पदों को लेकर लगातार आदेश जारी किए, लेकिन बैकलॉग के पदों को भरने की कोई समयबद्ध नीति नहीं बनाई, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। इसका परिणाम यह है कि शासन भी बेखबर है कि वास्तव में विभाग में बैकलॉग के कितने पद खाली हैं। अनुमान के बजाय वास्तविक आंकड़ों का पता लगाना आवश्यक है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। इसलिए कार्मिक और सतर्कता विभाग सभी विभागों को एक तय समय सीमा में जो है बैकलॉग के पदों की गणना कर संख्या का ब्यौरा तैयार कर उसे जो है सार्वजनिक करें, ऐसा यहाँ पे कहा गया। तो जितनी भी पद हैं उन सभी को जो 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे कहा गया है और इनकी मांग है, नहीं तो आंदोलन यहाँ पे किया जाएगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। बात करो नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पे अशासकीय महाविद्यालयों में प्रमोशन शुरू हो। तो यहाँ पर अशासकीय महाविद्यालय में जितने कर्मचारी हैं उनका प्रमोशन कर दिया जाए, ऐसा भी कहा गया है। और आपको बता दें कि हर विभाग में प्रमोशन हो रहे हैं, तो ऐसे में जो है अशासकीय महाविद्यालय में भी प्रमोशन करने की यहाँ पे मांग की हुई है। तो फेडरेशन ऑफ उत्तरांचल विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ ने अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों
की प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करने की मांग की हुई है। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है उन्होंने।